जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति में। अपन BSTC और PTT की जो रीजनिंग की ये सीरीज चल रही है अपनी, इसमें अपन जो सेकंड टॉपिक कर रहे हैं रैंकिंग टेस्ट, उसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बना दिए अपन ने और उनमें अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, सॉल्व कराए हैं। आज इस चौथे पार्ट में केवल अपन उन सभी कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि अरुण की रैंक कक्षा में ऊपर से 12वीं है। यानी अरुण है, किसी कक्षा में पढ़ता है और उसकी जो रैंक है टॉप से वो कितनी है, 12वीं। तर नीचे से मतलब यदि अपन उसकी टॉपेस्ट से माने तो 12वीं रैंक है और लोवेस्ट से माने तो उसकी 38वीं रैंक है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो आपको एक सूत्र बता रखा है कि लेफ्ट से कितना आ रहा है, मतलब टॉप से या लेफ्ट से, प्लस कर दीजिए राइट से और माइनस कर दीजिए 1। ठीक है, तो यदि अपन को टोटल पर्सन निकालना है तो इसकी लेफ्ट से यानी कि टॉप से है 12वीं, प्लस राइट से इसका मतलब नीचे से है 38वीं और माइनस 1 कर देंगे। यदि अपन इनको जोड़े 12 और 38 को तो ये हो जाएंगे आपके 50, और 50 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 49 अपना आंसर हो जाएगा। तो टोटल पर्सन कितने रहने वाले हैं, 49। बी अपना आंसर हो जाएगा। तो आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है कि 25 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और इसी पंक्ति में बैठे प्रकाश को जब बाईं ओर 5 स्थान सरकाया जाए तो उसका दाएं छोर से 7वां स्थान हो जाता है। बाएं छोर से प्रकाश का मूल स्थान कौन सा होगा, ये हमारे को पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, पंक्ति बना लीजिए और टोटल विद्यार्थी उसमें बच्चे हैं वो 25 हैं। ठीक है, अपन को कितने बोला गया है, 25 विद्यार्थी है और वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके मतलब हो गया कि यदि कोई विद्यार्थी यहाँ बैठा है या बच्चा ऐसे बैठा है तो वो ऊपर की ओर मुख करके बैठा है। ठीक, अब पंक्ति में बैठे प्रकाश को जब बाईं ओर 5 स्थान सरकाया जाए तो अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि अपना जो प्रकाश है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, ये कौन बैठा है यहाँ पर, प्रकाश। इसको किधर, ऊपर की तरफ मुंह है, तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हो गया और ये लेफ्ट। तो बाईं ओर कितना, 5 स्थान। तो यहां से मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 स्थान किसका आने के बाद यहाँ आ गया। ठीक, तो दाएं छोर से 7वां हो जाता है, यानी कि यहाँ आने के बाद उसका जो रैंक है या जो स्थान है वो दाएं से, दाएं का मतलब राइट से कितना हो जाता है, यहाँ पर 7वां स्थान हो जाता है। तो आपको पूछा है बताओ बाएं छोर से प्रकाश का मूल स्थान, मतलब ये स्थान, आप मूल स्थान तो यही हुआ, ये हमारे को पूछा है बाएं से कौन सा होगा। बाएं से मतलब इधर से लेफ्ट से, ये स्थान पूछा है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि यदि इधर से ये 7वां है तो इधर से कितना हुआ भाई, टोटल 25 है। 25 में से 7 तो इधर बैठा है ना, 7वां खुद है, तो 25 में से 7 गए कितना बचा, 18, यानी इधर 18 जने बैठे हैं। तो 18 और ये खुद बैठा 19 प्लस 1 हो जाएगा ना, 19वां स्थान है यहाँ पर। ये इधर से कितना है, लेफ्ट से 19वां और इधर से कितना, 7वां। अब देखो 19 के बाद में हमारे को तो बाएं से बताना, तो गिनेंगे अपन। 19 के बाद में 20 21 22 23 और ये 24, यानी यहाँ लेफ्ट से ये कितने पर हो गया, 24वें स्थान। तो अपना आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तरीके से इसको समझ लीजिए कि यदि रवि पहली सीढ़ी पर खड़ा है और कहता है कि मध्यम सीढ़ी के लिए अभी 6 और हैं, तो बताओ कुल कितनी सीढ़ियां हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई है और वो मान लीजिए ये पहली सीढ़ी है और पहली पर कौन खड़ा है, रवि खड़ा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मध्यम में जाने के लिए, मान लो ये बीच वाली है, ठीक है, ये जो सीढ़ी है वो बीच वाली है, यहां तक जाने के लिए उसको 6 अभी और है। तो पहली पर खुद खड़ा है, 6 ही हो गई, यानी कि टोटल मिला के यहाँ कितनी हो गई, 7 यहाँ हो गई। अब 7 तो ये है
और जब ये 7वीं पर चला जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब देखो ऊपर भी कितनी होगी, ऊपर से भी उसका मध्यम में आएगा तो 7वां, यानी 6 ऊपर होगी 6 इधर होगी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसका सूत्र ऐसे याद रखना है कि पहली पे खड़ा है और छठी का बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 6 पहले पर है और 6 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। तो आपको नीचे वाली 7 और ऊपर वाली 7 ये ऐड करनी है और उसमें से -1 करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे से भी वो 7वां स्थान होगा, ऊपर से भी उसका 7वां स्थान होगा, तो 7 और 7 14, 14 में से 1 ऐड कितना बचा 13। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 13। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति हैं P, Q तथा R, वो एक लाइन में खड़े हैं। P और Q के बीच में 4 व्यक्ति खड़े हैं और Q और R के बीच में 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि R के आगे 3 और 1 के पीछे 21 है, तो आपको बताने की इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर से अपन क्या बनाएंगे, पहला एक चित्र बनाएंगे जिससे अपना क्लियर हो जाएगा कितने व्यक्ति खड़े हैं और किस प्रकार से खड़े हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ A को रखते हैं, सबसे पहले A को नहीं अपन P को रखते हैं। ठीक है, तो P और Q के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ बना देते हैं अपन Q को। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, P और Q के बीच में अपन को बोला है कि 4 व्यक्ति हैं। ठीक, फिर 4 व्यक्ति तथा Q और R के बीच में 7 है, तो Q के ऊपर कौन आएगा R, और इन दोनों के बीच में कितने हो गए टोटल, ये है 7 व्यक्ति, यहाँ पर 7 बिठा दी। ठीक, अब आगे बोला है यदि R के आगे 3, इसके आगे और कितने हैं 3 हैं, और A के पीछे 21, A नहीं यहाँ पर आप कर लेना P। ठीक है, तो P के पीछे कितने हैं 21 है। अब देखो आप टोटल कितने व्यक्ति होंगे, तो जो बीच में है पहले इनको गिन लेते हैं, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 14, और 14 और 21 कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, 35 तो ये हो गए। अब ये P Q R 3 ये भी है, तो कितने हो जाएंगे 35 3 38, तो टोटल मिला के अपने व्यक्ति कितने हो गए 38। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट है कि उमेश सतीश से लंबा है। अब यहाँ पर आपको 3-4 व्यक्तियों के बारे में बोला है कि ये व्यक्ति इससे लंबा है, इससे छोटा है। ठीक है, और एंड में पूछा है सबसे लंबा कौन है। तो अपन को इनको एक एक लाइन को पढ़ना है और एक एक को बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, देखो कि उमेश सतीश से लंबा है, तो अपन क्या करेंगे, उमेश को ऊपर रख देंगे और सतीश को नीचे रख देंगे, क्योंकि सतीश से लंबा कौन है उमेश है। थोड़ा गैप रखिए क्योंकि बीच में भी कोई आ सकता है। अब आगे है कि सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। अब सुरेश और नीरज दोनों व्यक्ति नए हैं, तो 1 मिनट के लिए इससे आगे वाली लाइन पढ़ लें जिससे इनके बारे में क्लियर हो जाए कि इनमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। आगे लिखा किंतु उमेश से लंबा है। अब जब भी किंतु परंतु लेकिन बट कुछ भी आ जाए तो ये व्यक्ति जो फर्स्ट होता है उसके लिए बोला जाता है। अब लाइन को एक मिला के पढ़िए कि सुरेश लंबाई में नीरज से तो छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, ये सुरेश के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा कर दे और उमेश से बड़ा कर दे, तो उमेश से तो बड़ा हुआ कौन सुरेश। ठीक, ये उमेश से बड़ा कर दिया, और सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो इसका मतलब इससे ऊपर कौन आया नीरज, इससे भी ऊपर आ गया। अब देखो सारी चीजें व्यवस्थित हो रही नहीं हो रही, एक बार देख लो। उमेश सतीश से लंबा है, तो ये रहा उमेश सतीश से लंबा ऊपर आ गया। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, ये रहा सुरेश नीरज से छोटा है। और किंतु उमेश से लंबा है, तो सुरेश देख लो उमेश से लंबा है, तो आखिर में आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर कौन है नीरज। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से कि कौन सबसे ऊपर है, कौन मतलब लंबाई का अकॉर्डिंग। इस बार क्या है कि ए बी सी तथा ई ये कुल मिला के कितनी 5 पुस्तक हैं, इनको क्या एक दूसरे को ऊपर नीचे से जमाया हुआ है। अब अपन को कुछ हिंट दे रखा है और लास्ट में अपने से पूछा है कि सबसे ऊपर कौन है। ठीक, तो अपन एक काम करते हैं, इसको बारी बारी पढ़ के और फिर पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर अपना आप पता चल जाएगा कि कौन सी सबसे ऊपर है।
तो ए बी सी डी ई 5 है, इसमें से सी है ना वो डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर, तो अपन सी ऊपर बना लेंगे, डी को नीचे बना। ठीक, आगे बढ़े कि डी ए के ऊपर है, मतलब डी है ना वो ए के ऊपर है, तो ए को नीचे बना दो। ठीक, फिर पढ़िए ई ए के नीचे है, ई है ना वो ए के नीचे, तो ई को ए से भी क्या बनाना है, नीचे बनाना है। फिर लिखा है कि बी ई के नीचे, ई के नीचे कौन आ गई, बी, तो सबसे ऊपर कौन हुई, सी हुई। बाकी सारे देखो डी के नीचे ए है, ए के नीचे ई है, ई के नीचे बी है, तो टॉप पर कौन रही, सी। अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों आज अपन ने 5 से 6 क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट किए हैं, और भी अपन इस रैंकिंग टेस्ट के प्रैक्टिस सेट के रूप में और क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार अपना जो बीएसटीसी और पीटीटी या अदर कोई भी जो एग्जाम में आने वाली जो रीजनिंग रिलेटेड जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं एक बार अपन कर ले, तो अपन ही कुल मिला के दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट होगी मेरी तरफ से। आपके पास जो भी बुक है उसका प्रैक्टिस सेट निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप उनमें कोई दिक्कत आए तो हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। और इसके अलावा इस चैनल पे आपको पता है, जैसा कि आप देखे होंगे कि अदर जो सब्जेक्ट है, जैसे आपके राजस्थान राजस्थान जीके हो गया, राजस्थान अध्ययन, इसके अलावा आपके जनरल मैथ है, जनरल साइंस है, ठीक है, इनके वीडियोस भी कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। और आपका जो एक एक जो भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, हमारे के अंदर एक जोश भर देता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।